देखिए अमिताभ बच्चन जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत बचपन से फाइटिंग के पिक्चर बहुत देखता था और हम कॉलेज में थे, सेकंड क्लास में बैठकर दीवार, जंजीर। मैं अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद करता हूं। जो कोई एक कलाकार करके तो मुझे मेरे हृदय में उनका स्थान है। आनंद मैंने 12 बार देखा था, जिसमें राजेश खन्ना और उनका काम था। मुझे लगता है एक श्रेष्ठ अभिनेता है और जिसने हिंदुस्तान की इज्जत पूरे दुनिया में बढ़ाई है। एक ऐसा आइकॉन है कि हमको अभिमान है उसका। वो कोई भी पार्ट, उसकी राजनीतिक और उसके व्यक्तिगत निर्णय क्या है, इससे हमको लेना देना नहीं। एक अभिनय के रूप में हम उसको मानते हैं। एक समय वो उनके परिवार का, गांधी परिवार से अच्छा संबंध था, उनके पिताजी का, उनके माताजी का, फिर भी हम उनको चाहते थे। अब उनके परिवार का समाजवादी पार्टी से अच्छा संबंध होगा तो होगा, ये अलग है, पर समाजवादी पार्टी से जाने से उनकी कोई अभिनय क्षमता कम हुई क्या? आखिर वो एक श्रेष्ठ कलाकार, यही उनकी पहचान है। और ऐसे बड़े कलाकार, वो ब्रिज बनाया किसने, जिसका उद्घाटन हुआ? ब्रिज मैंने बनाया, उद्घाटन अमिताभ बच्चन ने किया। नहीं, पहला वो भी नहीं हुआ। हाँ। उसका हाफ पैकेज था, लवग्रो ब्रिज, माहिम का ब्रिज और कंक्रीट का रोड जोड़ो। ये पहला पैकेज मैंने पूरा किया और 420 करोड़ में उस ब्रिज का मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। इन्होंने क्या बड़ा काम किया, मेरे जाने के बाद 1680 करोड़ रुपए उसको लगाए। वो भी काम कर रहे। पहले आधे ब्रिज का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया, अभी भी आधे ब्रिज का उद्घाटन अमिताभ बच्चन ने किया। और इन्होंने वर्सोवा से लेकर नरीमन पॉइंट तक बनने के लिए 40 साल लगेंगे। उसका नामकरण भी राजीव गांधी के नाम से किया। मैंने मजाक में कहा कि अभी बच्चे की शादी नहीं हुई घर में, उसकी पत्नी का पता नहीं, तो उसके लड़के का नामकरण भी कांग्रेस वालों ने लेकर लाडू बांटने का काम किया, वहां तक उसके पूरे नाम दिया। लेकिन इस सब में आप मेरा एक सवाल बोल कर गए, क्या अमिताभ बच्चन और बीजेपी के बीच में ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वहां भी कोई फ्लाईओवर आप बनाएंगे? देखिए अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अगर अमिताभ बच्चन कहीं हमारे साथ आते तो मुझे बहुत आनंद होगा, पर मैं इस विषय का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं। अमिताभ जी जहां भी हो, कहीं भी हो, वो एक अभिनेता के रूप में श्रेष्ठ अभिनेता है और उनका इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। वो कोई कार्यक्रम में आए तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री वो जाते तो जाते नहीं, कार्यक्रम में बहिष्कार डालते, उनके बच्चे के फिल्मों के पोस्टर फाड़े गए, ये कौन सी लोकतंत्र है? अखबारों में हेडलाइन छपी कि चव्हाण भागो अमिताभ आया। मैंने मजाक में कहा अपने भाषण में कल महाराष्ट्र में कि चव्हाण साहब को अगर यहाँ सरकार से बाहर भगाना होगा तो वहां के गैलरी में अमिताभ बच्चन को बुला, ये गैलरी में उसको देखेंगे तो विधानसभा से भाग जाएंगे। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। क्या आज भी आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर यह मानते हैं कि राम मंदिर का सवाल भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करना चाहिए? देखिए सवाल खड़ा करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सवाल तो खड़ा हो गया है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी पर आरोप है कि ये पार्टी को फिर से हिंदुत्व की तरफ ले जाना चाहते हैं। नितिन जी, ये सही है कि आपने स्वामी रामदेव से कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी मत बनाइए? नहीं, रामदेव बाबा जी के बारे में मेरी उनसे चर्चा हुई थी, तब मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आपके विचारों के अनुरूप ही हम काम करना चाहते हैं, आपके आशीर्वाद से और आपके विचारों से। अगर आप भी पार्टी बनाएंगे तो हम एक ही विचार की दो पार्टियां होगी। इसके बजाय आपके शुभेच्छा आशीर्वाद हमारे पीछे रखिए, आप नई पार्टी मत खोलिए, ऐसा मैंने, ताकि हिंदू वोट बटे नहीं। जो भी बात है वो मैंने कही थी, उसके पीछे तो शायद ये भी अर्थ हो सकता है। लेकिन आपको क्या आपत्ति हो सकती है अगर स्वामी रामदेव राजनीति में आए? मुझे आपत्ति नहीं है। देखिए स्वामी जी का काम बहुत बड़ा है और पूरे दुनिया में उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया है और राजनीति किसी भी व्यक्ति को डिवाइड कर देती है और मुझे लगता है कि सबने राजनीति में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये परंपरा साधु संतों को राजनीति में लाने की तो बीजेपी ने शुरू की थी। बड़ी लंबी लिस्ट है, उमा भारती, स्वामी चिन्मयानंद, रामविलास वेदांती, विश्वनाथ दास, महंत वैद्यनाथ, आदित्यनाथ, ये सब लोग वो हैं जिन्हें बीजेपी के लोग धर्म से राजनीति में लाए। जिनके आपने नाम लिए उन्होंने अपने धार्मिक भावना का जो काम है वो तो किया ही, पर उन्होंने राजनीति में फुल फ्लेश में काम करना पसंद किया। ये अगर करना है तो उनको फुल फ्लेश राजनीति करनी चाहिए। रामदेव बाबा जी का योग विज्ञान पीठ, पतंजलि योग का इतना बड़ा काम है जो पूरे हिंदुस्तान में हम सबको अभिमान है उनका कि वर्ल्ड में जा रहा है। अब उतना बड़ा काम छोड़कर वो राजनीति में आए
तो ठीक नहीं होगा, उसका बहुत नुकसान होगा। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है कि रामदेव आए तो उनके सारे वोट रामदेव जी के साथ चले जाएंगे? देखिए साहब,